कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजभवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े। पुलिस से कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजभवन के आगे बढ़ने नहीं दिया गया। राजभवन के पास प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पर कांग्रेस सांसद कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सांसदों से बात की। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला, कहा सरकार को बिल वापस लेना ही होगा। ये जो 3 कानून है ये किसान को खत्म करने के कानून है। वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। लखनऊ में भी कांग्रेस ने बिल के खिलाफ हल्ला बोला। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़े। पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका। पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। तीखी बहस के बाद प्रदर्शन के दौरान अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत जारी। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। 41 किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार बातचीत को लेकर सकारात्मक है, पर किसान कानून वापस लेने को लेकर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाई है, पर किसान कमेटी पर भी राजी नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर के लिए सबसे पहले चंदा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर के लिए 5 लाख रुपए का चंदा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5,01,00,000 रुपए का चेक निधि मंदिर ट्रस्ट को सौंपा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और वीएचपी मिलकर देश भर में राम मंदिर के निर्माण के लिए धन जुटाने का अभियान चला रहे हैं। ये अभियान करीब 1.5 महीने तक चलेगा। इसके तहत देश भर में करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। 27 फरवरी तक घर घर पहुंचकर चंदा इकट्ठा किया जाएगा। लोगों को जो पैसा मिलेगा वो राम मंदिर निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि 2024 में आपको रामलला के मंदिर में उनके दर्शन के लिए पूरे देश में जाएंगे। 13 करोड़ परिवारों में जाएंगे। पहले 4 लाख का अंदाजा था, अब 5.25 लाख ग्राम है, और सब लोगों से लेंगे, 65 करोड़ लोगों से। विपक्ष के लोग भी देना चाहेंगे राम जी के लिए, हमको सूचना करेंगे, हम प्रसन्नता से लेने जाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के दिन बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने कहा किसी भी पार्टी से संगठन गठबंधन नहीं किया जाएगा और इससे पहले लोकसभा चुनाव सपा बसपा मिलकर लड़े थे। बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी। सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने जवानों के शौर्य और हौसले को सलाम किया। सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले साल देश ने चीन सीमा पर एक मुश्किल का सामना किया, जिसका कड़ा जवाब दिया गया। गलवान घाटी की घटना में जो जवान शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आर्मी चीफ बोले 200 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए। पाकिस्तानी घुसपैठियों की हर साजिश नाकाम करेंगे। हमारे सैनिक हमारी ताकत है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल। आर्मी डे के मौके पर जवानों ने दिखाया शौर्य। जवानों के कदम ताल से गूंजा इलाका। आर्मी डे की एक तस्वीरों से हिंदुस्तान के हर शख्स का सीना गर्व से फूल जाएगा। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा हमारे जाबाजों का इरादा पर्वत से भी ऊंचा है। हर चुनौतियों का सामना डटकर करेंगे। रुपेश हत्याकांड पर सवाल पूछने पर सीएम नीतीश कुमार बौखलाए। पत्रकारों पर भड़कते हुए नीतीश ने कहा आप भी कातिलों का नाम बता दीजिए। मंगलवार शाम इंडिगो के मैनेजर रुपेश के घर के सामने ही हत्या कर दी गई थी। अब तक एसआईटी के हाथ खाली हैं। आरोपियों के ना पकड़े जाने से नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में घिरे नीतीश सवालों पर भड़क रहे हैं। हत्या का कोई न कोई कारण तो होता ही है
और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी की क्लास लगाई। मीडिया से बात करने के दौरान नीतीश ने मौके से ही डीजीपी एसके सिंघल को फोन लगाया। फोन नहीं उठाने को लेकर नीतीश कुमार ने डीजीपी की क्लास लगाई। नीतीश कुमार ने डीजीपी से कहा कि फोन क्यों नहीं उठाते। डीजीपी से नीतीश बोले, अगर आपके पास समय नहीं है तो एक आदमी रखिए जो आपको बता सके कि किसका किसका फोन आया है। छपरा में रुपेश के पैतृक गांव पहुंचे सुशील मोदी। सुशील मोदी ने रुपेश की बेटी को गले लगाया। इस दौरान रुपेश की बेटी ने सुशील मोदी से कहा, जब हत्यारे पकड़े जाएंगे तो पहली गोली मेरी मम्मी मारेंगी। रुपेश की बेटी के बयान पर सुशील मोदी ने कहा कि बड़ी बहादुर बेटी है। हम देखिए सर, एक ही बात बोले पूरे जाएगा तो पहला गोली जो नहीं मेरी मम्मा मारेगी। प्लीज मेरे पापा का इंचार्ज बता दीजिए। मैं रोटी पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मेरे को रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। देश में वैक्सीनेशन के लिए आखिरी काउंटडाउन शुरू हुआ। कल से देश में 3 करोड़ फ्रंटलाइनर्स को लगेगा टीका। शनिवार यानी कल सुबह 10 बजे पीएम मोदी देश में वैक्सीन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से भी पीएम संवाद कर सकते हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हुई। दिल्ली में टीकाकरण के लिए 81 सेंटर्स बनाए गए। 6 सेंटर्स कोवैक्सीन टीके के लिए बनाए गए। बताया जा रहा है कि करीब 75 सेंटर्स पर कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी, जबकि बाकी स्थानों पर कोवैक्सीन का टीकाकरण होगा। दिल्ली को 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली है। यूपी में 311 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। लखनऊ में 11 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अवंतीबाई हॉस्पिटल टीकाकरण के लिए तैयार है। लखनऊ में 21 कोल्ड चेन पॉइंट, 62 केंद्र और 200 बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ में 3 दिनों में 51,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है। वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सिलसिलेवार कई ट्वीट करके सभी भ्रमों को दूर करने की कोशिश की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना का टीका बांझपन का कारण नहीं, लोग वैक्सीन पर अफवाहों से बचें। कहा, वैक्सीन के बाद बस कुछ लोगों को हल्का बुखार या इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द हो सकता है, सुरक्षित है वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना का कहर कम हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में अगले हफ्ते में 11 बेंच में फिजिकल हियरिंग शुरू होगी। हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक हाईकोर्ट की सुनवाई कोर्ट रूम में होगी, जैसे कोरोना से पहले सभी मामलों की सुनवाई होती थी। कोरोना के नए स्ट्रेन की अब एयरपोर्ट पर ही जांच होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली गई है। देश में ब्रिटेन से लौटे 100 से ज्यादा लोगों में नया स्ट्रेन मिला है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन नए स्ट्रेन के लिए भी कारगर है। दिल्ली में 31 जनवरी तक यूके से आने वाले यात्री सख्ती बढ़ा दी गई है। नेगेटिव होने के बावजूद भी यात्रियों को 7 दिन के होम आइसोलेशन में रहना होगा। कोरोना के केस में कुल मुकाबले में बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में आए 15,590 नए केस, 191 लोगों की मौत हुई। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,27,590 है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,13,027 हुई। चीन में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। अस्पतालों में 1,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित, जिनका इलाज यहां के अस्पतालों में किया जा रहा है। पिछले एक दिन में कुल 144 नए मामले सामने आए। वहीं हिबई प्रांत में सबसे ज्यादा संक्रमण के 90 मामले हैं। 26 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीबीआई ने बैंक फ्रॉड केस में नई दिल्ली स्थित अपने हेडक्वार्टर में तलाशी की। सीबीआई को अपने कुछ अधिकारियों पर रिश्वत लेने का शक, जिसमें 2 डीएसपी रैंक अधिकारी शामिल हैं। मामले में सीबीआई को शक है कि इन अधिकारियों ने बैंक फ्रॉड के आरोपी से घूस लिया, जिसे लेकर सीबीआई ने गाजियाबाद में सीबीआई अधिकारी के परिसर में छापा मारा और पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। अमृतसर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक पाक घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया। घुसपैठिए ने 2 अलग अलग जगहों से घुसपैठ की कोशिश की थी। पहली बार फायरिंग के बाद घुसपैठी भाग खड़ा हुआ था। बता दें कि घुसपैठिए ने बीती शाम फेंसिंग से भारत बॉर्डर में घुसने की कोशिश की थी। दिल्ली के रोहिणी में 20 महीने के मासूम ने अपनी जान गंवा दी। 5 लोगों को नई जिंदगी दी। डॉक्टर के जरिए घनिष्ठा के ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उसके हार्ट, लिवर, किडनी और कार्निया को 5 अलग अलग मरीजों को ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके बाद इन मरीजों को नई जिंदगी मिली। बताया जा रहा है कि खेलते वक्त घनिष्ठा का अपने घर की छत से गिरने की वजह से मौत हुई थी। दिल्ली एनसीआर की आज सुबह
घना कोहरा छाया रहा और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। विजिबिलिटी कम होने से मुसाफिरों की रफ्तार पर ब्रेक लगी, लोगों के आने जाने में काफी असर पड़ा है और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने दिल्ली के पारे को और गिरा दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के साथ शीतलहर चलने की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी से बुरा हाल, न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और कड़ाके की ठंड की वजह से श्रीनगर में डल झील पूरी तरह से जमी। लगातार हो रही बर्फबारी से पहलगाम पर तापमान -12 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कहा अगले 72 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुल के क्षतिग्रस्त होने पर पिछले 6 दिनों से श्रीनगर हाईवे बंद, जिससे उधमपुर से घाटी की तरफ आ रहे हजारों वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हाईवे बंद होने से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम में फंसे ट्रकों में खाने पीने का सामान, फल और सब्जियां सड़ रही हैं। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश जारी है। यूपी के जालौन से नाबालिगों का यौन शोषण करने वाला गिरफ्तार, अश्लील वीडियो दिखाकर बच्चों को करता था ब्लैकमेल। 63 साल के रिटायर्ड कानूनगो की करतूत का खुलासा तब हुआ जब आधा दर्जन बच्चों ने पुलिस से शिकायत की। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड कानूनगो ने बच्चों का यौन उत्पीड़न कर उनके वीडियो बनाए और पुलिस को आरोपी के घर से हार्ड डिस्क, लैपटॉप और पॉर्न वीडियोज भी मिले हैं। पंजाब के गुरदासपुर में जमीनी विवाद के चलते परिवार पर हुआ हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में एक महिला घायल, अस्पताल में इलाज जारी। परिवार पुलिस से इंसाफ की मांग कर रही है। शपथ लेने से पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान, अब अमेरिका को मिलेगा $1.9 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज। बाइडेन के मुताबिक देश भर में कोरोना की टेस्टिंग को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि वो देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की 2 वैक्सीन को अमेरिका में इमरजेंसी अप्रूवल दी गई है। इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई गई। अब तक 34 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। 60 से ज्यादा घरों को अब तक नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक करीब 7 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। काजोल का पहला डिजिटल फिल्म त्रिभंगा आज रिलीज हो गया है। त्रिभंगा को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म में काजोल के अलावा मिथिला पालकर, तन्वी आजमी और कुणाल रॉय कपूर भी हैं। फिल्म परिवार की 3 महिलाओं की कहानी है जो अलग अलग पीढ़ियों की हैं। बिग बॉस 14 में सोनाली फोगाट ने रुबीना दिलैक को दी गंदी गालियां। सोनाली पर लोगों का गुस्सा फूटा। कई लोगों ने सोनाली फोगाट को शो के बाहर करने की मांग शुरू कर दी है। रुबीना दिलैक को गंदे शब्द बोले जाने पर रुबीना के फैंस सोनाली फोगाट से काफी नाराज हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।